जय हिंद दोस्तों। आज हम एक ऐसे इंपोर्टेंट टॉपिक के ऊपर चलने वाले हैं जो कि हिंदी का सबसे ताकतवर टॉपिक है। ऐसे शब्द जो कि आप जैसे पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में समान लगेंगे, लेकिन उनका जो अर्थ होगा वो एकदम भिन्न होगा, जिसका नाम है शब्द युग्म। और जो क्वेश्चन जो आपके सामने जो भी जितने भी लिखे हुए सारे के सारे पूछे गए क्वेश्चन है, आरएएस से लेके पीसीएस से लेके सब इंस्पेक्टर से लेके कांस्टेबल से लेके सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चनों का निचोड़ लेके आया हूं आप सभी के लिए। जैसे हम बात करते हैं भवन के ऊपर, भवन का मतलब होता है मकान और दूसरा होता है भुवन। भुवन का मतलब होता है संसार। आपको पता है भुवन वन संसार में हर तरफ आपको देखने को मिल जाएंगे और हम ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवा के रहेंगे। और ये बात बता देता हूं कि आपके लिए मैं इतना अच्छा कंटेंट लेके आऊंगा, 21 दिन के अंदर आपकी हिंदी बिल्कुल पूरी खत्म कराऊंगा, इस बात का दावा मैं आपसे करता हूं। चाहे मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगे क्या लगे, बट उसमें थोड़ा सा कमी हो सकती है, बट कंटेंट में 100% आपको एकदम प्योरिटी के साथ मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, इस बात का मैं दावा करूंगा, बार बार करूंगा दावा, चैलेंज करूंगा। दूसरा होता है भीति। भीति मतलब होता है डर। आपके भीति आपके भीतर ही भीतर क्या डर सता रहा है। भीति भीति मतलब डर सता रहा है आपको। भीति भीति आपको क्या सता रहा है बेटा, डर सता रहा है। और दूसरा होता है भिंती। भिंती होता है दीवार, जिसको इंग्लिश में वॉल बोला जाता है बेटा, ठीक है। इसी तरीके से बात करते हैं मोर मुकुट। मोर मुकुट कान्हा के क्या था, मोर मुकुट था। कान्हा के क्या था बेटा, मोर मुकुट था। इसी तरीके से बात करते हैं मोर। एक होता है मोर, एक होता है मोर, है ना। इसी तरीके से मोर जो होता है वो एक पंछी विशेष है। एक पक्षी विशेष के लिए मोर का प्रयोग किया जाता है। सुबह के टाइम आप जैसे जाते होंगे, खेतों में जाते होंगे या खेत के साइड जब जाते होंगे, तो मोर जो पपैया जो होते हैं अच्छी ध्वनि जब निकालते हैं तो अपने को एक ऐसा लगता है कि वास्तव में अपने को एक जन्नत प्राप्त हो गई हो। और इसी तरीके से हम बात करते हैं, एक होता है रेखा। हाथों की जो रेखा है, हाथों की जो लकीरें हैं बहुत लंबी हैं। हाथों की जो लकीर जो है, आपको पता है कि जो चीजें अपने को मेहनत से जो मिलती हैं वो हाथों की लकीरों को क्या कर देती है बेटा, बदल देती हैं। और परिश्रम एक इतना अच्छा होता है कि जो परिश्रम होता है ना, वो हाथों की लकीरों को भी क्या कर देता है बेटा, बदल देता है। तो इसलिए आपको अभी अच्छी तरीके से डट के मेहनत करनी है मेरे साथ मिलके, ठीक है। इसी तरीके से बात करते हैं, एक होता है लक्ष्य। लक्ष्य मतलब उद्देश्य। आपका ड्रीम क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। लक्ष्य मतलब उद्देश्य होता है बेटा। इसी तरीके से हम बात करते हैं लक्ष्य। एक होता है लक्ष्य। लक्ष्य मतलब लाख। आपके पास कितने लाख हैं, 20 लाख हैं, 30 लाख हैं, कितने हैं लक्ष्य। आपका लक्ष्य, आपके पास जब कांस्टेबल की जब भर्ती होगी तो आपका लक्ष्य हो जाएगा कि नहीं यार, मुझे शाम तक आज 10,000 कमाने हैं, नहीं मेरे को 1 लाख महीने कमाने हैं, आपको 10 लाख साल कमाने हैं। तो ये आपका लक्ष्य होगा कि मुझे 10 लाख रुपए पर महीने कमाने हैं बेटा। इसी तरीके से हम बात करते हैं वर्ण। वर्ण मतलब होता है चुनाव, है ना। वर्ण मतलब चुनाव, ठीक है। इसी होता है, दूसरा होता है वारण। वारण होता है न्यौछावर करना। वारण मतलब न्यौछावर करना होता है बेटा। इसी तरीके से बात करते हैं, एक होता है सकल। सकल मान ले होता है चमड़ा या टुकड़ा, ठीक है। सकल मान ले होता है चमड़ा या टुकड़ा। दूसरा होता है सकल। सकल मतलब जिसको बोलते हैं, अरबी भाषा का शब्द है सकल, है ना। बोलते हैं तेरी शकल देख एक बार, तेरी शकल देख ले, ठीक है। इस तरीके से अपन बोल देते ना कभी बार, तो ये उसी के ऊपर बात की गई है कि सकल मतलब शकल होता है, अरबी भाषा है ना। अरबी से लिया गया कैसा शब्द है ये, अरबी से लिया गया शब्द है ना। दूसरा होता है सकल मतलब समस्त। सकल समस्त, है ना, इसके लिए प्रयोग किया है। दूसरा है सुचि। सुचि माने पवित्र। सुचि माने पवित्र। एक होता है सूची। सूची आपको पता है ना, आपकी कार्य सूची क्या है, आपकी मतलब पूरी कार्य सूची की मुझे दिन से लेके और रात तक मुझे कितने घंटे तक पढ़ना है और रात में कितने घंटे मतलब सोना है और कितने घंटे पढ़ना है, ये आपने कार्य सूची बना ली होगी। और नहीं बनाई है तो बना लो मेरे मित्रों, जरूरी रहेगी। शशिधर मतलब शिव। शशिधर मतलब शिव है। शशधर मतलब होता है चंद्रमा। आपको पता है शशधर, है ना, चंद्रमा, है ना। एक होता है शुक्ल मतलब सफेद, दूध जैसा। शुक्ल है कैसा है, शुक्ल है, दूध जैसा है बेटा। इसी प्रकार से बात करते हैं शुल्क माने फीस। कितनी शुल्क है आपकी। जैसे आप गाड़ी पकड़ लिया करो किसी की, तो आपसे बोला करेंगे भैया आपने शुल्क अपना शुल्क बता दो, हम अपनी फीस बता दो, हम उस फीस को दे देंगे, गाड़ी छोड़ दो हमारी, है ना। मुझे पता है कि तुम जो शुल्क लिया करोगे ज्यादा से ज्यादा लिया करोगे, क्योंकि तुम सब कौन हो, एक डॉन हो गए फिर जब आपको पोस्ट मिल जाएगी उसके बाद, है ना। एक होता है षष्ठी मतलब 60, है ना। एक होता है षष्ठी मतलब छठी, है ना। षष्ठी माने छठी होता है। इसी प्रकार से बात करते हैं संप्रति। संप्रति माने अब। संप्रति माने अब होता है। संप्राप्ति माने प्राप्त होना होता है। और दूसरा होता है सुधि। आपको कितना सुधि है, कितना याद है, कितना सुधि है, कितना याद है। इसी प्रकार से बात करते हैं सुधि माने बुद्धिमान। सुधि माने बुद्धिमान। शुद्ध माने होश या
चेतना होता है, एक होता है सुधि, दूसरा होता है शुद्ध, होश या चेतना। सम मतलब बराबर है ना, सम माने बराबर है ना, विषम होता है, एक सम होता है, जैसे आपको पता होगा सम मतलब बराबर वाली चीजों को ही सम किया जाता है ना। एक होता है सम मतलब शांति, सम माने शांति होता है। एक होता है स्रोत माने उद्गम। आपका आपसे पूछा करेंगे आपका सोर्स क्या है, आपका स्रोत क्या है, आपका उद्गम क्या है, आप कैसे पैसा कमा रहे हो, तो आप बोला करोगे नहीं मैं तो कांस्टेबल हूं, मैं तो इस थाने में लगता हूँ, है ना, तो मेरा ये सोर्स है, यही मेरी पहचान है, यही मेरी एक आइडेंटिटी है, ठीक है। इसी तरीके से बात करेंगे हाल, है ना। हाल मत पूछो भाई साहब, तो अब तो अपनी नौकरी लग गई, आपने दशा हाल क्या हो गई, एकदम चेंज हो चुकी है बेटा, ठीक है। इसी तरीके से बात करते हैं हाला, हाला है ना, शराब, हाला, शराब पीने के बाद हाला, हालात मतलब कैसा हो जाता है, हालात खराब हो जाता है, हालात कैसा हो जाता है बेटा, खराब, हालात मतलब खराब हो जाता है। इसी प्रकार से बात करते हैं हंस मतलब एक पक्षी, हंस क्या है, एक पक्षी है। और इसी तरीके से बात करते हैं हंस मतलब हंसनी है। और मैं आपको बताता हूं कि आपको लिखने होंगे कि श्रृंगार कैसे लिखते हैं और शुरू सा कैसे लिखा जाता है ना, का मिनी कैसा लिखा जाता है। इस तरीके के जो शब्द हैं, 3 शब्द आपको दिए गए होमवर्क में, इन 3 शब्दों को आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे मुझे। जय हिंद, जय भारत, आपको नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा।